Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is tri-hybrid cross. What is tri-hybrid cross and what are the ratios of different phenotypes and genotypes in F2 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में क्या रेशोज़ आते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशोज़ क्या मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो अगर हम देखा जाए, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जनरली एग्जाम में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तक आता है, लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछ लिया गया है। तो आपको सिर्फ क्या एग्जाम में आएगा इससे मैं वही बताऊँगा आपको। क्रॉस को मैं सिंपली बताऊंगा, जैसे हम मोनो हाइब्रिड पढ़ते रहे हैं वैसा ही क्रॉस में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रिजल्ट का एनालिसिस करना है, वही वहाँ से क्वेश्चन आया और डायरेक्टली आपको दो चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, क्या एग्जाम में आएगा और क्या आंसर करना है। ट्राई हाइब्रिड देखो, हम तीन मोनो हाइब्रिड एक साथ चलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड। जैसे आपने एक मोनो हाइब्रिड देखा था, फिर डाई हाइब्रिड में दो देखे थे, अब तीनों एक साथ चला दो तो तीन अगर मोनो हाइब्रिड चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई हाइब्रिड। तो इसकी डेफिनेशन भी है टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। 3 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगर एक साथ चलेगा, और इसमें क्या है, तीनों की जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे है, सेपरेट क्रोमोजोम पे है, जो कि अलग अलग क्रोमोजोम प्रेजेंट होगी तो इंडिपेंडेंट होंगी सारी जीन। जैसे हम एग्जांपल ले ही लेते हैं पी प्लांट का। जैसे हाइटो प्लांट ले लिया हमने, करेक्टर ये है हमारा पहला, इसकी दो ट्रेट है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट कौन सी है, टॉल है। ड्वार्फ कौन सी है, रिसेसिव है। किस जीन से कंट्रोल है, टी जीन से। टी जीन की दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। नेक्स्ट करेक्टर हमारा शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड की दो ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट कौन सी है, राउंड है। रिसेसिव कौन सी है, लिंकल्ड है। जीन किससे कंट्रोल है, जीन आर से कंट्रोल है। तो हमने जो भी मानना है जीन तो हम वो मान सकते हैं, अल्फ़ाबेट जो भी हमारी इच्छा है। कलर ऑफ सीड जो है, ये भी दो इसकी ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, येलो है। रिसेसिव ट्रेट ग्रीन है। कौन सी जीन से कंट्रोल है, जीन वाई से कंट्रोल है। इसकी दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो हमने 3 कैरेक्टर मान लिए सेम। हम 3 कैरेक्टर के 3 अलग अलग क्रॉस हैं, एक तरीके से एक साथ लिख रहे हैं, बस उनको हैं अलग अलग एक साथ। जैसे यहाँ पे ये पेरेंट का क्रॉस इसके साथ है, इसका क्रॉस राउंड का रिंकल के साथ है, येलो का ग्रीन के साथ है, लिखे एक साथ रहे हैं बस। तो आपको एक मोनो हाइब्रिड देखना है इस हाइट के लिए, दूसरा मोनो हाइब्रिड देखना है शेप के लिए, और तीसरा मोनो हाइब्रिड देखना है कलर के लिए। तो 3 मोनो हाइब्रिड चल रहे हैं। चलो हम देख लेते हैं। पेरेंट्स प्योर हैं तो यहाँ पे फिनोटाइप को स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ में जीनोटाइप लिखे हुए हैं, तो एन नंबर इसका होमोजाइगस है सारे, तो एन नंबर 0 2 की पावर 0 एक टाइप की गैमेट बनाएगा। तो टी भी डोमिनेंट रहेगी, आर भी डोमिनेंट, वाई भी डोमिनेंट। यहाँ पे सारी की सारी देखो होमोजाइगस है, तो एन नंबर 0 2 की पावर 0 एक टाइप की गैमेट बनाएगा। इस गैमेट में क्या होगा, टी के लिए रिसेसिव, आर के लिए रिसेसिव, वाई के लिए रिसेसिव। ये गैमेट बन गई। F1 जनरेशन में इनका फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, क्योंकि एक से मेल गैमेट एक से फीमेल गैमेट लिए गए। ये टी के लिए हेटेरोजाइगस, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस। लेकिन फिनोटाइप कैसे होंगे, तीनों के लिए डोमिनेंट। हाइट के लिए भी टॉल होगा, शेप के लिए राउंड होगा, कलर के लिए येलो होगा। इसी का सेल्फिंग करवा दिया F1 जनरेशन का, एज यूजुअल हम यही करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो तीनों करेक्टर के लिए सेल्फिंग होगा, तो इसका सेल्फिंग इसके साथ हुआ है बेटा, इसका सेल्फिंग इसके साथ हुआ है, और इसका सेल्फिंग इसके साथ हुआ है। तीनों का अलग अलग है एक तरीके से। तो यहाँ पे आपके फिनोटाइप भी लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे एन नंबर कितना आएगा बेटा, एन नंबर टी के लिए हेटेरोजाइगस, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 टाइप्स। तो इससे 8 टाइप के बनेंगे, इससे भी 8 टाइप के बनेंगे, क्योंकि इसका एन नंबर भी क्या है बेटा, 3 के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, क्रॉस को मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने, जैसे आपको पता है हाइट के लिए F2 जनरेशन में क्या आता है, डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशो कितना आता है, 3:1। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, टॉल, और रिसेसिव कौन सी है, ड्वार्फ। ऐसे ही शेप ऑफ सीड के डोमिनेंट का रेशो क्या आएगा, रिसेसिव के साथ में 3:1। डोमिनेंट क्या आएंगी 3 और ये 1 आएगा। ऐसे ही कलर के लिए भी डोमिनेंट का कितना आएगा, 3, रिसेसिव का 1। इन सबको क्या करना है बेटा, आपस में मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों करते हैं। देखो फिर मैंने क्या किया, टॉल की जगह मैंने टी लेटर यूज़ किया, ड्वार्फ की जगह मैंने डी लेटर यूज़ किया, राउंड की जगह आर लेटर यूज़ किया, रिंकल की जगह डब्ल्यू यूज़ किया, येलो की जगह कैपिटल वाई यूज़ किया, और ग्रीन की जगह जी। तो मैं बार बार ना लिख के टॉल और राउंड, तो इसका मतलब देखो ये टॉल है और राउंड है, ये इसका मतलब क्या, टॉल और रिंकल है। इसका मतलब ड्वार्फ और राउंड है, इसका मतलब ड्वार्फ और रिंकल है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या होगा, 3 टॉल 3 राउंड, 9 क्या हो गया, टॉल और राउंड।
फिर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये 3 टॉल, 1 रिंकल तो 3 हो जाएगा, फिर 1 ड्वार्फ 3 राउंड तो कितना हो जाएगा 3, तो DR इसे लिख दिया, और 1 ड्वार्फ 1 रिंकल कितना हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ कर दो। आपको पता है डाई हाइब्रिड में तो रेशो क्या आते हैं फिनोटाइप के F2 जनरेशन में 9 3 3 1 सेम आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब 2 तो यहाँ डोमिनेंट थे, तीसरा करेक्टर भी आ जाएगा ये वाला इस कलर के लिए, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ग्रीन वाले का, तो इंटू 1 के 9 हो जाएगा 9, इंटू 3 हो जाएगा 3, इंटू 3 तो 3, इंटू 1 तो 1। देखो यहाँ पे सेम लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या टोल और राउंड के साथ ये लो गया तो 27 आएंगे। टोटल कितने आएंगे 64, टोटल कितने हो जाएंगे 64। ये 4 की पावर 3 हो जाएगा ट्राई बेटा, तो 64 हो जाएगा बेटा यहाँ पे टोटल जाएगा। क्योंकि आपको पता कैसे निकालते नंबर जाएगा 4 की पावर n 4 की पावर 3, ठीक है। तो 4 की पावर 3 होगा कितना होगा 64, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टॉल राउंड येलो आने की प्रोबेबिलिटी 27/64। ये कैसा होगा पेरेंट के जैसा। देखो पेरेंट कैसा था टॉल राउंड येलो कितनी है 27/64। ये एग्जाम में आया हुआ है बेटा कि तीनों के लिए डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 27/64, या तीनों की रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/64 लास्ट वाला जो है। बाकी सारे क्या है नॉन पेरेंटल है बेटा। तो यही 2 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के लिए डोमिनेंट आने की फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 27/64, तीनों रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/64। इतना ही आया हुआ है, बाकी यहाँ से एग्जाम में नहीं आया हुआ है। फिर जीनोटाइप में भी ऐसे होगा बेटा। जीनोटाइप भी हमने मोनोहाइब्रिड टी की जीन के लिए, आर जीन के लिए, वाई जीन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे F2 में क्या आएगा 1 to 1 होमोजाइगस डोमिनेंट का 1, हेटेरोजाइगस का 2, होमोजाइगस रिसेसिव का 1। फिर आर के लिए भी सेम 1 to 1, वाई के लिए भी सेम। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जीनोटाइप का रेशो क्या आएगा ट्राइब्रिड क्रॉस में 1 to 1 to 4 to 1 to 1 to 4 to 4 8 4 to 4 to 1 to 1 to 4 to 1 to 1। क्या रेशो आएगा बेटा, सिंपल सा है 1 to 1 to 4 to 1 to 1 to 4 to 4 8 4 to 4 to 1 to 1 to 4 to 1 to 1। सिंपली मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 to 1 to 4 to 1 to 1, ठीक है। फिर इसके सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ करते 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 फाइनली हमारा यही सब बनता चला जाएगा। तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा 1 to 1 to 4 to 1 to 1 2 4 2 4 8 4 2 4 2 1 to 1 2 4 2 1 to 1, ठीक है। अब इसमें ये वाले दोनों एक्सट्रीम पेरेंटल हैं बेटा, जिसमें सबकी डोमिनेंट होंगी। ये पेरेंटल के जैसा है जीनोटाइप, देख लो आप पेरेंटल में कैसा है। ये पेरेंटल का है, ये भी पेरेंटल है। ये लास्ट वाला रिसेसिव वाले का है। यही पूछा गया तीनों के लिए डोमिनेंट आने की जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/64, तीनों की रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप की 1/64, तो दोनों की बराबर है। तो डोमिनेंट तीनों के लिए आने की प्रोबेबिलिटी 1/64, तीनों की रिसेसिव जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में क्या होगी ट्राइब्रिड क्रॉस में 1/64। ये भी 1/64, ये भी बाकी सारे क्या है 62 की क्या है 62/64 64 क्या है नॉन पेरेंटल, क्या है बेटा नॉन पेरेंटल जीनोटाइप्स। तो आपसे सिर्फ पेरेंटल पूछेगा, यहाँ पे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। तो डोमिनेंट फिनोटाइप तीनों के लिए 27/64, रिसेसिव फिनोटाइप तीनों के लिए 1/64। जीनोटाइप में तीनों के लिए डोमिनेंट आएगा तो 1/64, रिसेसिव आएगा वो भी 1/64। तो सिंपली ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बस ये 4 बातें याद रखनी है आपको, कुछ भी और इसके अलावा एग्जाम में नहीं आया है ना आएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपको डीप इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको चाहो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगा के इंडिविजुअल निकाल सकते हो। जैसे इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे होमोजाइगस टी आने की 1/4, आर आने की 1/4, वाई आने की 1/4, कितना हो गया 1/64। यहाँ पे रिसेसिव आने की टी के लिए 1/4, होमोजाइगस आर आने की 1/4 और होमोजाइगस वाई आने की 1/64 हो जाएगा यहाँ पे टोटल आपका। सेम यहाँ पर था बेटा, तीनों के लिए डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 डोमिनेंट, पहले के लिए 3/4, दूसरे के लिए 3/4, तो 27/64 हो जाएगा। रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा पेरेंटल में, यहाँ पे बेटा 1/64, पहले के लिए दूसरे के लिए 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/64 टोटल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आप मोनो हाइब्रिड को 3 बार लगा दो, बस यहाँ पे आंसर सेम मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्राई हाइब्रिड के बारे में जितनी हमने पढ़ी है, कैसे हम सोल्व करेंगे और कैसे हमें आंसर करना है जो क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।